प्रदेश के नेता अम्बुज जी हैं हमारे साथ, जानेंगे इनसे कि एक तरफ कहा जा रहा है कि बैलेट पेपर चुनाव होना चाहिए, जहां आप लोगों ने देखा होगा कि बैलेट पेपर जब भी चुनाव होता था तो बूथ कैप्चरिंग हो जाती थी। शायद इसी की वजह से जो है अब ईवीएम चुनाव हो रहा है। लेकिन जैसे ही मोदी सरकार की 2 टर्म सरकार बनी है, लोगों में ऐसा लग रहा कि जो है भूचाल समझ गया है। सभी पार्टियां जो है लगातार विरोध कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी जो है भारत मुक्ति मोर्चा के बामन मिश्राम साहब जो है वो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो लगातार ये आवाज़ उठा रहे हैं कि ईवीएम जो है ईवीएम में गड़बड़ी है और जब तक ईवीएम से चुनाव होगा तब तक जो है बीजेपी की सरकार बनती रहेगी। सर, ऐसा नहीं लगता कि जो अगर बैलेट पेपर चुनाव होगा तो फिर से जो है सभी बूथों पर कैप्चरिंग कर ली जाएगी, बूथ को लूट लिया जाएगा? पहले जनता को गुमराह था, हमारा अब जनता गुमराह नहीं है, जागरूक हुआ, लाठी लेने की तैयारी है, लाठी लेने के लिए तैयारी है ना, लाठी के लेने की तैयारी है। कारण इसलिए मूल कारण है कि पहले जागरूकता मंत्र था, अभी बूथ पर लूट नहीं सकता। तो उस समय लूटने की क्षमता, कि हमारे लोगों में जनजाति कमी थी, तो काशीराम ने नारा दिया था, है ना, जो भोजन की बात करेगा वो भारत पर राज करेगा। तो जागृति जैसे फैली है ना, कहा 85 और 15 की है ना, कहा 85 और 15 की, हमारी संख्या 85% है, 15% वाला कैसे राज सत्ता कर सकता है। तब ये कांग्रेस को ही लगा, कांग्रेस को, कि ऐसा काशीराम करा जनजागृति फैला दिया, अब हम सत्ता में नहीं आएंगे। इसीलिए कांग्रेस ने 2004 में ईवीएम मशीन को लाया व्यापक पैमाने पर और उस वोटिंग करवा कर चुनाव जीत कर आया। 2004 2009 भी जीता। ये बात जानकारी बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी को पता चल गया, वो चल गया सुप्रीम कोर्ट सारा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लेकर गया। उसी दरमियान में वो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसी केस को बामन मिश्राम ने हाईटेक करने के बाद कोर्ट में ले गया। उसमें कहा गया, सुप्रीम कोर्ट कहा कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से फ्री एंड फेयर चुनाव नहीं हो सकता। ये सुप्रीम कोर्ट कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की बात को अवहेलना करे चुनाव है, इसका मतलब है कि कोर्ट के विरोध में काम करे। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होना चाहिए चुनावी ऊपर है, लेकिन इसको बचाने लगा कौन है? मोहन भागवत है, बीजेपी के लोग हैं। और जो विपक्षी लोग मौन है, समझिए मौन समर्थन कर रहा है। और बामन मिश्राम पूरे सब विपक्षी पार्टियों को आह्वान किया दिल्ली के, आप उनका इसमें सुनेंगे, कोई पार्टी के लोग नहीं गया। इसका मतलब आपको भी डर है कहीं इस मामला में कहीं घसीट डाले। अरे तुमको नेता को डर है, जनता को तो डर नहीं है, कार्यकर्ता को डर नहीं। कार्यकर्ता को आप कहते जाओ तुम लड़ाई लड़ो, हम तुम्हारे साथ। आप लालू प्रसाद की मजबूरी हो सकती है, रामविलास की मजबूरी थी, नीतीश की मजबूरी हो सकती है, मुलायम की मजबूरी हो सकती है, तेजस्वी क्या मजबूरी है, अखिलेश क्या मजबूरी है। इसका मतलब क्या मामला? सारे डरे हुए हैं किसे? ईडी सीबीआई से। हम लोग किससे डरेंगे? जनता में जनमत तैयार होता है। आज ओबीसी जाति जनगणना पर पूरे भारत में बामन मिश्राम ने कंटिन्यू मुद्दा को 15 साल भंजाया। आज बिहार में जाति जनगणना मुद्दा को सफल करवाया। ईवीएम मुद्दा को जब से पकड़े हुए तब तक पूरे नेशनल मुद्दा बना दिया गया। और सारे पार्टी लोग आप बोल रहे हैं ईवीएम से गड़बड़ी होती है, तो क्यों होता? क्योंकि डॉक्यूमेंट्री प्रूफ किसी के पास नहीं। इसलिए भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा राष्ट्रव्यापी आंदोलन है ना, थोड़ा समय लगेगी लेकिन हमारे निशाना में हम लोग का सही जाएगा। इसीलिए ईवीएम मशीन भारत में इस बार चुनाव होने वाला नहीं है। अगर चुनाव जबरदस्ती चुनाव करवाती है, कोई पार्टी का औकात नहीं ईवीएम मशीन फोड़ने का, लेकिन भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन पार्टी, पिछड़ा वर्ग मोर्चा, महिला संघ, विद्यार्थी मोर्चा, युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, लोअर एसोसिएशन, राष्ट्रीय सारे लोग 15 लाख ईवीएम मशीन फोड़ने काम करेंगे। ऐसा तैयारी हम कर चुके हैं। आपको पता है ईवीएम फोड़ेंगे तो क्या होगा? अरे मुझे पता है ना, मैं कहता ईवीएम, मैं आदेश दिया ना चुनाव को, तो हम ईवीएम फोड़ेंगे, तुम 15 लाख ईवीएम फोड़ेंगे, जेल में जगह ही नहीं मिलेगा। 15 लोग रखने की जगह है कहीं देश में? कहीं नहीं है। और उसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश अवहेलना क्या? पहले सुप्रीम कोर्ट के जो इलेक्शन कमीशन जो आदेश दिया पालन का, पहले उस सुप्रीम कोर्ट आदेश को पालन सरकार करवाए, तो जेल उसको भेजना चाहिए। आम जनता की आवाज़ को बंद करने का ईवीएम मशीन के द्वारा कर रहा है। एक तरह की नई मनु स्मृति है ईवीएम मशीन। आज बेरोजगार लोग रोड पर क्यों हैं? ईवीएम मशीन कारण। मजदूर लोग रोड पर क्यों हैं? ईवीएम मशीन की वजह से। बेरोजगार क्यों है? ईवीएम मशीन की वजह से। ड्राइवर संघ जो ड्राइवर लोग उतरा, किसान उतरा रोड पर, ईवीएम मशीन। सर उसको पता है बीजेपी को, क्योंकि जनता हमको वोट देगी नहीं, और जब वोट नहीं देगी उसके बीच उसकी बात क्यों सुने? और डर लगा था तो हर मुद्दा पर किसान के साथ उसकी बात को मानता, विद्यार्थी की बात मानता, युवा के, महिलाओं के, किसान की,
सारे मुद्दा पर बता हाँ कहता है, तो डर लेकिन उसको है। ऐसा तो कहा जा रहा है कि लगातार जो किसान के जो नेता है उनसे वार्ता चल रही है। अरे बेवकूफ़ बनाने की षड्यंत्र चल रही है। आपको लग रहा है खाली ये मुख बोला है ना। नरेंद्र मोदी अपने भारत का पीएम नहीं है, आप पहले समझ लो। भारत का पीएम कौन है? मोहन भागवत है। जब जब हम लोग आंदोलन करते हैं तो मोहन भागवत डरता है तो पुलिस को आगे करता है। आपको जानकारी होनी चाहिए। आपको दिल्ली में भी प्रशासन को आगे किया, लेकिन प्रशासन कुछ चली नहीं। हमारा सबसे फंडामेंटल राइट हमारा क्या? आर्टिकल 19 सारे नहीं सुप्रीम कोर्ट का तो पावर है, नहीं किसी को पावर नहीं है फंडामेंटल राइट में। इसलिए हम अपनी बात रखने का, संकट करने बनाने का कहीं भी कुछ कर सकते, कोई रोक नहीं सकता। 22 तारीख को जो आपका एक फिर से महामोर्चा दिल्ली के जंतर मंतर पर होने वाला है, क्या लगता है सफल होगा क्या? आपको मैंने बताया ना, वैसा सफल होगा कि अब क्या उदित राज, दिवांकर भट्टाचार्य और सीताराम येचुरी जितने विपक्ष के लोग पहुंच रहे हैं। अब बिहार से कौन जाने वाले इसके बारे में बताओ। वो पार्टी का निर्णय स्वतंत्र होती है, उस पर इंटरफेयर हम नहीं कर सकते किसी पार्टी का, लेकिन उसकी दायित्व बनती है कि ये लड़ाई और बावन मिश्रण रहा था। ये लड़ाई खाली बावन मिश्रण व्यक्ति का नहीं है, पूरे समाज का है। सारे विपक्षी पार्टियों को भी साथ देने की जरूरत है, उसी में उसकी भलाई है। नहीं अगर साथ देता तो मैं बता देता हूँ सारे रीजनल पार्टी 2024 का समाप्त कर देगा। ऐसा प्लानिंग है, प्लानिंग बता रहा हूँ समझने के लिए। 2019 चुनाव हुई थी, 2014 चुनाव हुई थी। जयललिता कितना सीट था? 42 सीट। 39 सीट ब्राह्मणी थी जाति व्यवस्था में, 39 सीट जीता। नवीन पटनायक 25 सीट जीत का आया। ममता बनर्जी 22 सीट जीत का आया। इसका मतलब क्या है? सारे रीजनल पार्टी ब्राह्मणी की सब जीत रही है, लेकिन बिहार में लालू, नीतीश, रामविलास जीरो, वहाँ यूपी में सब जीरो। मतलब क्या है? ये बहुजनों को नसबंदी करने की तैयारी कर रही है। बहुजन क्या नसबंदी करने की तैयारी चल रही है। इसीलिए ईवीएम मशीन एक तरफा नसबंदी ऐसा करता किसी को दिखता नहीं, सिर्फ वो बावन मिश्रण को दिखता है। इसीलिए ईवीएम मशीन के माध्यम से हम लोग परिवर्तन यात्रा निकाले देश भर में। आज जनता जिसके मुँह से निकलता है ईवीएम मशीन कहता बावन मिश्रण की लड़ाई लड़ा, चाहे जहाँ भानु प्रताप हो, सत्य प्रताप, कोई भी एनिबडी बोलता है। तो 15 साल समाज में समय दिया, जन जागृति फैलाया, इस लड़ाई को अंजाम तक पहुँचाने का काम करेंगे। इतनी बात मैं कहना चाहता हूँ, अपनी बात का विराम देता हूँ। बहुजन मुक्ति पार्टी प्रदेश